हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट देयर सेंटर। तो देखते हैं, बाइलिंगुअल क्लास है आपकी। तो और आप जो भी पढ़ाया जा रहा है बोर्ड के अलावा जितने भी टॉपिक हैं उनके आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए इसको देखते हुए, ठीक है। तो हम बात करते हैं, आज एक और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, अच्छा एग्जाम्पल लेके आए हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सेमी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग at their center, due to semicircular ring at their center having linear charge density, having linear charge density lambda। ठीक है, ये आपको कहा गया है। क्या है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्या कहा गया है, अर्धवृत्ताकार वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्धवृत्ताकार वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्धवृत्ताकार वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कह रहे हैं, अर्धवृत्ताकार वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब वलय का रेखीय आवेश घनत्व, वलय का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो। जब वलय का रेखीय आवेश घनत्व कितना हो, लैम्डा हो। अब इस बात पर आप ध्यान दीजिए, बस यही आपका जो हेडिंग है वो दोनों लैंग्वेज में अलग अलग है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम चलने वाली हैं। तो समझिए ज़रा इसको ध्यान से। हमने कहा कि हमारे पास एक अर्धवृत्ताकार वलय है, इस तरह से माना एक अर्धवृत्ताकार वलय ले ली हमने इस तरह से। इस अर्धवृत्ताकार वलय का केंद्र O एवं त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक अर्धवृत्ताकार वलय है। इस तरह से हम इसकी इस तरह से आपको एक दिया गया है वलय, एक वलय है आपके पास, अर्धवृत्ताकार वलय है जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या कैपिटल R है। इस तरह से ये हमने वलय बना दी यहाँ से। ठीक है, ये इस तरह से एक वलय है आपके पास, अर्धवृत्ताकार वलय है जिसका केंद्र तो क्या हो गया O एवं त्रिज्या क्या हो गई, कैपिटल R। जब इस अर्धवृत्ताकार वलय को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं या प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ये आवेश वलय पर फैल जाता है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, बस ऐसे डायग्राम बना लीजिए, है ना। तो देखिए आपको क्या कहा गया है कि एक अर्धवृत्ताकार वलय है, इस अर्धवृत्ताकार वलय का केंद्र O है एवं त्रिज्या कैपिटल R है। इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसके पास जो रेखीय आवेश घनत्व है इस वलय का, वो है लैम्डा कूलाम पर मीटर। ये इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसका रेखीय आवेश घनत्व है। हमको क्या करना है, इस अर्धवृत्ताकार वलय के केंद्र पर, कहाँ पर,
केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ ज्ञात करनी है? अर्धवृत्ताकार वलय के केंद्र, इसके केंद्र पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो देखिए कितनी आएगी। इस तरह से आपको एक अर्धवृत्ताकार वलय हमने दी रखी है। आपको क्या करना है, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो है लैम्डा कूलाम पर मीटर। हमको क्या करना है, इस अर्धवृत्ताकार वलय का जो केंद्र है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वलय की त्रिज्या r है, ठीक है। अब देखिए इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और कहाँ ज्ञात करनी है? वलय के केंद्र पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो इस वलय का हम क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, थीटा पर गए। तरीका क्या है इसका कि हम ये जो एंगल है वो है थीटा, थीटा पर गए और एक डी थीटा का छोटा सा इसमें से अल्पांश या छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया। थीटा पर गए और कितना एलिमेंट कट किया? डी थीटा। ये जो एंगल है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है डी थीटा। थीटा पर गए और डी थीटा का एक इसमें से छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया डी एल लेंथ का। और ये जो एलिमेंट है ना, ये जो अल्पांश है, इसकी लंबाई बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे जो लीनियर चार्ज आएगा वो पॉइंट चार्ज के बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। ये इसकी त्रिज्या इधर भी r होगी और इधर भी r होगी। तो हम इसका रेखीय आवेश घनत्व लिखेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखेंगे। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी, देखें। लीनियर चार्ज डेंसिटी बनेगी इसकी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज। इसका जो चार्ज है वो हमने डी क्यू कंसीडर कर लिया, तो यह जाएगा डी क्यू अपॉन डी एल, यह जाएगा लीनियर चार्ज। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो जो डी क्यू आएगा वो आ जाएगा आपके पास कितना, लैम्डा डी एल। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये पहला समीकरण आ गया, ठीक है। फिर देखें, पहला समीकरण के बाद ये तो हमने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, डी क्यू कैलकुलेट कर लिया। अब लैम्डा की कुछ थीटा के टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू किसके टर्म्स में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, थीटा के टर्म्स में। तो हमने लिखा कि कोण बराबर क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कोण कितना है, डी थीटा है। ये तो हो गया एंगल। आर्क, चाप कितनी है, यहाँ पे डीएल लेंथ है, ये डीएल है और अपॉन त्रिज्या आर हो गई। ये हमने डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो इसको इधर लिखेंगे तो ये आपका डीएल कितना आ जाएगा, तो डीएल आएगा आर डी थीटा। क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, तो हमने ऐसे कहा कि डीएल का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ डीएल इन इक्वेशन 1, डीएल की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ डीएल इन इक्वेशन 1। डीएल का मान वापस से कहाँ रख रहे हैं, पहले समीकरण में रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, डी क्यू बराबर डीएल की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा आर डी थीटा। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन हो गई। दूसरा समीकरण बन गया, ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो आगे, अब हमको क्या करना है। मैंने कहा कि ये एलिमेंट जो आपने कट किया वो इतना छोटा एलिमेंट है कि ये पॉइंट चार्ज के जैसे व्यवहार करता है, पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करता है। तो होगा क्या कि आपने यहाँ पर 2 अक्ष में बना देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने ऐसे कहा कि आपके पास ये 2 एक्सिस हैं, ये x
और ये y, सॉरी ये x हो गया और एक ये y हो गया। यहां पर आपको एक पॉइंट चार्ज था dq, ये पॉइंट चार्ज कितना था, dq था। ये dq यहाँ से x एक्सिस से, ये जो x एक्सिस से है उससे कितने एंगल पर था, थीटा पर था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थीटा एंगल पर एक और पॉइंट ले लिया। कितने एंगल पर, थीटा पर, सॉरी थीटा पर एक कोई पॉइंट लिया इस तरह से। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर इसका चार्ज, ये हमने कहा था जो कट किया हमने वो बहुत छोटा है और कितना है, dq है, उसका चार्ज कितना है, dq। अब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा दूर की ओर आएगी। तो दिशा दूर की ओर आएगी तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऐसे जानी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। इसको हमने कह दिया क्या, DE, क्योंकि चार्ज कम है और ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी यहाँ पे थीटा बन जाएगा। तो देखो DQ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर O, ये क्या था, इसका सेंटर था। इस पर DQ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू चार्ज DQ, ठीक है। DQ आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O, एट सेंटर O, एट O ड्यू टू चार्ज DQ, DQ आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, DQ आवेश के कारण, DQ आवेश के कारण, DQ आवेश के कारण बिंदु O पर, DQ आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। DQ चार्ज के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो यह जाएगा DE इक्वल टू KQ अपॉन R², यह आ जाएगा, ठीक है। DQ की वैल्यू समीकरण 2 से रखेंगे तो ये DQ की वैल्यू पुट करेंगे तो यह जाएगा DE इक्वल टू, बताओ DQ की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे K अपॉन R² और DQ क्या है आपके पास में, तो लैम्डा R d थीटा, ये है DQ की वैल्यू, ठीक है। तो ये मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो DE कैलकुलेट किया वो कुल DE क्या आया है, वो आया है DE इक्वल टू K लैम्डा R, सॉरी K लैम्डा, यहाँ पे क्या होगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और R से R कैंसिल हो गया तो आप क्या लिखोगे, K लैम्डा अपॉन R d थीटा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ये हमने किसको कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अब आप एक बात पर ध्यान दें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, बट हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एंगल पर है, एंगल पर है, कोण पर है, तो घटक बनाने पड़ते हैं और घटक बनाने पड़ते हैं तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटक बनाने पड़ेंगे। तो देखो, एक तो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और वो क्या आएगा, DE
साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है। और एक कंपोनेंट इसका जो है वो इसी के अलोंग आ जाएगा, और ये क्या आएगा, ये आएगा डी ई कॉस थीटा। क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट जो है वो क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा। तो हमने ये दोनों घटक लिख दिए, इसके दोनों कंपोनेंट लिख दिए। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा डी ई एक्स। कौन से अक्ष के अलोंग है, एक्स अक्ष के अलोंग है। कौन से अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो हमने क्या लिखा है इसको, डी ई कॉस थीटा। और ये वाला क्या आएगा, ये वाला आएगा डी ई साइन थीटा। डी ई साइन थीटा किसके बराबर है, ये बराबर है डी ई वाई के। तो ये डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा, दो कंपोनेंट आ गए, इसके दो घटक आ गए। अब इन दोनों की हमको कैलकुलेशन करनी है। अगर आप ये दोनों कंपोनेंट, दोनों घटक ज्ञात कर लेते हैं तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं x के अलोंग देखते हैं। ठीक है, तीव्रता का x घटक और फिर लिखेंगे तीव्रता का y घटक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक। तो x कंपोनेंट कितना आएगा, तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे डी ई एक्स इक्वल टू डी ई कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने इसका कंपोनेंट लिख दिया डी ई कॉस थीटा। अब आप एक बात का और ध्यान दें कि यहाँ पे अपने कंपोनेंट लिखा तो डी ई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो डी ई की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास में, तो हमने यहाँ पे डी ई की वैल्यू पुट करी तो यह जाएगा डी ई एक्स इक्वल टू के लेमडा बाय आर कोस थीटा डी थीटा। ये डी ई की वैल्यू आ गई। कुल ज्ञात करना है, टोटल कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर दिए दोनों तरफ का, 0 से EX आ जाएगा, 0 से, अब देखो कोण के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त में एंगल कितना बनता है, पाई। अर्धवृत्त में कोण कितना बनता है, पाई, 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे इसको पाई लिख दिया। जैसे आपने पाई लिखा तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो देखिए वो क्या बना, डी ई एक्स का बनेगा ई एक्स, 0 से ई एक्स बराबर के लेमडा बाय आर कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दिया, के लेमडा बाय आर को बाहर लिखा और इंटीग्रेशन 0 से पाई कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट रखेंगे ई एक्स माइनस 0 इक्वल टू के लेमडा बाय आर, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, 0 से पाई। ई एक्स माइनस 0 बचेगा ई एक्स, के लेमडा बाय आर, और लिमिट पुट करते हैं तो साइन पाई माइनस साइन 0। और दोनों ही स्थितियों में साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, और 0 का गुणा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ई एक्स 0 आ जाएगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 0 है। एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अब हम बाई कंपोनेंट की बात करते हैं इसमें। ये तो एक्स कंपोनेंट हो गया, फिर देखो वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं यहाँ पे वाई कंपोनेंट की बात करते हैं। तो हमने लिखा वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई कंपोनेंट ऑफ
वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वाई घटक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वाई घटक। अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो देखिए ये क्या बनेगा, तो ये वाई कंपोनेंट जो आया था वो आया था डी ई वाई इक्वल टू डी ई साइन थीटा। यही दो कंपोनेंट तो बनाए थे आपने, एक तो कॉस बनाया था और एक साइन बनाया था। तो ये क्या है, कंपोनेंट कितना है, ये है डी ई वाई बराबर डी ई साइन थीटा। डी ई का मान वापस से यहाँ से रखते हैं, के लेमडा बाय आर डी थीटा। तो हमने लिखा डी ई वाई बराबर के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो नेट कैलकुलेट करना है, कुल ज्ञात करना है, तो फिर से वापस से ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो ये बनेगा डी ई वाई इक्वल टू के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। लिमिट 0 से पाई और यहाँ पे 0 से ई वाई। डी ई वाई का समाकलन आएगा आपका कितना, ई वाई आ जाएगा और ये आएगा 0 से ई वाई। ठीक है, बराबर थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये के लेमडा बाय आर बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बन जाएगा, साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए क्या आया यहाँ पे फाइनली, ई वाई माइनस जीरो बराबर के लेमडा बाय आर कॉन्स्टेंट है बाहर लिखा, के लेमडा बाय आर को बाहर लिख दिया। साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा और लिमिट लगाएंगे 0 से पाई। ई वाई माइनस जीरो ये बनेगा ई वाई इक्वल टू के लेमडा बाय आर। लिमिट पुट कर लेते हैं तो फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट तो माइनस का कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट माइनस का कॉस जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा क्या, ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर और ये आ जाएगा आपका क्या, माइनस का कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो। कॉस पाई हमको पता है कितना होता है, -1 होता है, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा बाय आर माइनस कॉस पाई -1 प्लस 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ई वाई इज इक्वल टू 2 के लेमडा बाय आर। ये वाई कंपोनेंट आ गया। ऐसे कैलकुलेट आपको करना है। तो एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, वाई कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। तो फिर देखें अगर हम कहें कि यहाँ पे नेट कितना आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा, तो ई नेट इक्वल टू रूट, हमको पता है क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री थे। तो ई वाई तो 0 है, तो हमने लिखा ई नेट इक्वल टू रूट ई एक्स स्क्वायर, ई वाई कितना था, 0 का स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो यह जाएगा कितना, ई एक्स स्क्वायर प्लस 0, मतलब सोल्व करेंगे तो रूट हट जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। और हमको पता है ई एक्स हमारे पास है क्या, तो हम लिखेंगे ई नेट इक्वल टू ई एक्स हमारे पास क्या है, 2 के लेमडा बाय आर। मतलब अगर आपके पास सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो क्या बनती है, 2 के लेमडा बाय आर। एक बात, फिर आप यहाँ पे के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए मामला क्या बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, के की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बनेगा ई नेट बराबर
2/4πε0 इंटू सॉरी क्या आएगा, के की वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू 2λ/r। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कोई दिक्कत। एक और चीज़ है कि हमने इनिशियली पढ़ा था कि लैम्डा बराबर क्या होगा, लैम्डा बराबर होगा चार्ज आवेश बटे लंबाई। लंबाई क्या होगी यहाँ पे पाई आर होगी, क्योंकि पूरा वृत्त बनता तो 2πr हो जाती, पूरा वृत्त बनता तो कितनी हो जाती परिधि 2πr, लेकिन आधा है तो पाई आर, तो आप यहाँ पे पाई आर ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला यहाँ से ऐसे बनेगा क्या, ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 और लैम्डा की जगह हमने क्या लिखा Q/πr। ठीक है, तो लैम्डा की जगह Q/πr और एक r ये भी है। ठीक है, ये तो लैम्डा की जगह आया। और अगर आप यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल कर देंगे तो 2 बार ये कट गया, मतलब ई नेट जो आया वो क्या आया है, वो आया है 1/2π², या डायरेक्ट लिख दें इसको तो हमने लिखा क्या लिखा, ये Q/2π²ε0r²। ये तीव्रता आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।